हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेसन में। तो फ्रेंड्स, पिछले दिन आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी, तो आज की क्लास में हम 12 और 13 मार्च दोनों दिन के करंट अफेयर्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मार्क कार्नी को किस देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इन्हें कनाडा में अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया। वनडे क्रिकेट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे अपनी भारतीय टीम ने जीता है। हाल ही में किसे फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो विद्या बालन को भी हाल ही में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। मार्च 2025 में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 14वें स्थान पे है। 10 मार्च 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 56वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 10 मार्च को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन और भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रोशनी नादर मल्होत्रा यह एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन और भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। दरअसल फ्रेंड्स, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नादर ने हाल ही में अपनी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा को कंपनी की 47% हिस्सेदारी ट्रांसफर की है। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 3.13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी नादर अब तीसरी सबसे अमीर भारतीय बन गई हैं। इसके अलावा एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन भी बन गई हैं। उनसे ज़्यादा संपत्ति सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास है। अब एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो मुकेश अंबानी है, वहीं दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी है, और तीसरे स्थान पे आ गई हैं रोशनी नादर। चौथे स्थान पे हैं शाहपुर मिस्त्री, और 5वें स्थान पे हैं सावित्री जिंदल। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जयश्री वेंकटेशन। यह अभी हाल ही में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन उन 12 महिलाओं में से एक हैं जिनमें रामसर सचिवालय ने आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तन का दूसरा संस्करण शामिल किया था। रामसर सचिवालय की बात करें फ्रेंड्स, तो यह स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय भी है। अब हम लोग डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन यह केयर एथ ट्रस्ट की सह संस्थापक है, जिसकी स्थापना सन 2000 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुई थी। यह ट्रस्ट फ्रेंड्स जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है। उनके संगठन को वर्ष 2009 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 2 फरवरी सन 1971 को ईरान के राम्स शहर में अपनाया गया और इसे 1972 में लागू किया गया था। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी आप लोग जानते रहिए, हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि भारत में रामसर साइट्स को कब अपनाया गया था, तो यह भी आप लोग पता होना चाहिए, भारत ने इसे सन 1982 में अपनाया था। और प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि स्थल कौन है और इसे कब अपनाया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है और चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, इसे सन 1981 ईस्वी में आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा राम स्थल कौन है, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए, यह सुंदरबन है जो कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल यह रेणुका आर्द्रभूमि है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा पुरस्कार से संबंधित था, तो अभी 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो लियू जियाकुन ने वास्तुकला के क्षेत्र में 2025 प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार जीता। साल 2025 के आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 यह मंसूर और मंसूर को प्रदान किया गया जो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड को सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। सिक्किम के PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा स्वर्ण ट्रॉफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधि कर को वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान मिला। अनंत अंबानी की पहल वन तारा को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने किस टीम को हराकर 6ठी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी ईरान को हराकर भी हाल ही में भारतीय महिला ने 6ठी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 6 मार्च से 8 मार्च 2025 तक किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो ईरान के तेहरान में इसको आयोजित किया गया। और यह फिर तीसरी बार था जब ईरान एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा था। इससे पहले 2007 और 2017 में ईरान ने इसकी मेजबानी की थी। और इसका पिछला संस्करण फ्रेंड्स 2017 में ईरान में ही आयोजित किया गया था, जिसमें फाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर पिछले संस्करण का खिताब भी जीता था। और इस तरह भारतीय टीम अब 5वीं बार इस खिताब को जीत चुकी है। अब हम लोग एशियाई कबड्डी महासंघ के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एशियाई कबड्डी महासंघ यह एशिया में पुरुष और महिला कबड्डी का शासी निकाय है। इसका एशियाई ओलंपिक परिषद से संबंध है और महाद्वीपीय स्तर पर खेलों का आयोजन यह करता है। इसमें सदस्यों की बात करें तो इसमें वर्तमान में 19 देश सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ईरान के तेहरान में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत हैं। अच्छा, अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारतीय टीम ने जीता है। वहीं उपविजेता न्यूजीलैंड की टीम रही। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन सीरीज का एकल खिताब जिल टीचीमैन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है, जो इटली से बिलोंग करते हैं। वहीं महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता है, जो USA से बिलोंग करती हैं। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ की टीम ने जीता है।
32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब जीता है। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब इसे पश्चिम बंगाल ने जीता है और 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज 112 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास 112 का 12वां संस्करण यह 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों के सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना, दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना इस अभ्यास का उद्देश्य है। और इस अभ्यास की शुरुआत फ्रेंड्स सन 2011 में हुई थी और इस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2024 में भारत में आयोजित किया गया था। ओके, अब हम लोग 2025 में जितने भी प्रमुख युद्ध अभ्यास आयोजित किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 अभ्यास बेट द्वारका गुजरात में आयोजित किया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने ब्लिंक्ड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण यह मालदीव में आयोजित किया गया है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3 का आयोजन राजस्थान में किया गया। भारतीय सेना ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन भारत के अलग अलग हिस्सों में किया है। भारत नेपाल सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल के सलजंडी में किया गया है। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन जापान में किया गया है। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के बेंटोंग कैंप में इसे आयोजित किया गया। अब 2024 में जो प्रमुख युद्ध अभ्यास आयोजित किए गए थे उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत मलेशिया के बीच मलेशिया में आयोजित किया गया। अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन भारत इंडोनेशिया के बीच महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। आस्ट्रा हिंद अभ्यास यह भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत फ्रांस UAE के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया। स्लिनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। विनबैक्स अभ्यास भारत वियतनाम के बीच अंबाला और चंडीगढ़ हरियाणा में आयोजित किया गया। नसीम अल बहर अभ्यास भारत ओमान के बीच गोवा के तट पर इसे आयोजित किया गया। ब्रज प्रहार अभ्यास भारत अमेरिका के बीच अमेरिका में आयोजित किया गया। स्लिनेक्स अभ्यास भारत कंबोडिया के बीच पुणे में आयोजित किया गया। मालाबार अभ्यास यह भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच इसे विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चाप चिरकुट त्यौहार मनाया गया है? तो यह त्यौहार मिजोरम मनाया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चाप चिरकुट फेस्टिवल भारत के उत्तरी पूर्व राज्य मिजोरम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। चाप चिरकुट का अर्थ उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार है जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सुखाने का इंतजार किया जाता है और यह फिर हर वर्ष मार्च महीने में इसे मनाया जाता है। और इस उत्सव की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1450 से 1700 ईस्वी में सुईपुई नामक गांव में होने का अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, अब लोग मिजोरम में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव को डिस्कस कर लेते हैं। तो नोंगक्रेम फेस्टिवल, खासी फेस्टिवल, वांगला, साजिबू चेरा ओबा, मिमकुट यह मिजोरम में मनाए जाने वाले कुछ अन्य त्यौहार हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव मनाए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो गान नगाई उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अंडूरी महोत्सव ये उत्तराखंड में मनाया जाता है।
चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम मनाया जाता है। होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा मनाया जाता है। हरेला उत्सव उत्तराखंड में, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ मनाया जाता है। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। लोसार महोत्सव लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है। और केरल में पट्टुकल पोंगल, त्रिशूर पूरम, मकर विलक्कू, विशु उत्सव, कोचीन कार्निवल और अभी हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव यह केरल राज्य में मनाया गया। अगला प्रश्न है, इजराइल का नया सैन्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इयाल जमीर को अभी हाल ही में इजराइल का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इजराइल ने इयाल जमीर को अपने नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट जनरल हाजी हेवली का स्थान लिया है। अब इयाल जमील यह गाजा, सीरिया और लेबनान में तैनाती सहित सभी इजरायली सैन्य अभियानों की कमान संभालेंगे। और इससे पहले फ्रेंड्स इयाल जमील 2023 में उन्हें रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल नियुक्तियां हुई हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के नए निदेशक के रूप में काश पटेल को नियुक्त किया गया। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जोथम नापत वानुअतु के नए प्रधानमंत्री बने। बार्ट डी वेबर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है। हिसाशी ताकेउची को मारुति सुजुकी का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोव को रूस के अंतरिक्ष निगम रोस्कोसमोस का नया प्रमुख नियुक्त किया। और फर्नांडो फर्नांडीज यूनिलीवर के CEO अभी हाल ही में बने हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो अब इसका प्रतिनिधित्व राजू शुक्ला करेंगे, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के निदेशक मंडल में भारत के नए प्रतिनिधियों की घोषणा की है, जहां BCCI ने राजीव शुक्ला को ACC के निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, जबकि आशीष लोसार को महाद्वीपीय निकाय के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह निर्णय फ्रेंड्स जैसा के स्थान पर लिया गया है। अच्छा, अब हम लोग एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1983 में एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसमें 30 सदस्य संघ देश शामिल हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष सम्मी सिल्वा है और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए रैपिड इमेजियम पोर्टफोलियो इन्हांसमेंट यानी राइस ऐप लॉन्च किया है। और यह फ्रेंड्स डिजिटल प्लेटफार्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स, मिडवाइफ और स्वास्थ्य मनोविज्ञान के लिए विकसित किया गया है। और इसके लक्ष्य अगर हम बात करें तो टीकाकरण अभियान को प्रभावशाली बनाना और उसकी निगरानी करना इसका लक्ष्य है। और इस पहल का उद्देश्य नियमित टीकाकरण में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल और कार्यप्रणाली में सुधार करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मॉरीशस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मॉरीशस दिवस हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन मॉरीशस की स्वतंत्रता की याद में मनाया जाता है। और 12 मार्च 1968 को मॉरीशस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और इस दिन को राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मॉरीशस के नागरिकों के लिए गर्व और उत्सव का प्रतीक है। और इस दिन फ्रेंड्स देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ओके, अच्छा, अब हम मॉरीशस के बारे में जान लेते हैं। तो मॉरीशस फ्रेंड्स यह हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है।
इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति धर्म गोकुल है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम है और यहाँ की मुद्रा मॉरिशस रुपया है। और ये है मॉरिशस का मैप। अच्छा, अब लोग मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम रही विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसारण जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का 56वां स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक शास्त्रीय गायक थे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पूर्व अस्थाना विद्वान गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का तिरुपति स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और आपको बता दें फ्रेंड्स, कर्नाटक गायन में योगदान के लिए गरिमेला बालकृष्ण जी को वर्ष 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।